पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। यूजलेस। फिर ये भी साथ में कहा है कि 24वें श्लोक में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर आश्रित ना होना, जो सदग्रंथों में लिखा वो फाइनल मानना। जो हमारे सदग्रंथों में से कौन से सदग्रंथ प्रमाणित हैं? प्रथम तो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हम समझ नहीं सके क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में था, साधारण भाषा में। परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिया हुआ कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक, ये परमात्मा का सूक्ष्म वेद है। उसके साथ साथ जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन महापुरुषों का अनुभव की वाणी जो आंखों देखा, वो सूक्ष्म वेद का अंश है। ये तो प्रथम है। उसके बाद चारों वेद ये प्रमाणित सदग्रंथ है भक्ति मार्ग के, और फिर श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता एक निष्कर्ष है चारों वेदों का। वेदों को समझना बड़ा कठिन है और श्रीमद् भगवत गीता एक सार रूप में दे रखी है, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष है। और कोड वर्ड ज्यादा है क्योंकि किसी बहुत बड़े विवरण को और थोड़े में किया जाएगा तो उसमें सांकेतिक शब्द बहुत लिखने पड़ते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में कोड वर्ड सांकेतिक शब्द बहुत घने हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो साधना वर्णित है और जो फिर उसमें ये कहा है कि ये मैं जो बता रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे। यहां ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो बोली जा रही है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ किया है खुद सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो जरा और मन से छूटने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट से, मरण माने मृत्यु से, इस कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से परिचित है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के गीता के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे कहा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसने जो अपने मुख कमल से वाणी बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी है, वो पूर्ण परमात्मा के मुख से बोली गई वाणी है, उसमें विस्तार के साथ कहे गए हैं। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूरी विस्तृत जानकारी भक्ति मार्ग की तो वो उस तत्व ज्ञान में है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख से बोलता है। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद आकर बोलता है,
एक लीला करके चले जाते हैं। उसके बाद उससे परिचित कोई तत्वदर्शी संत मिले, उससे जाकर वो तत्व ज्ञान पूछ। उस पूर्ण मोक्ष के मार्ग को मैं नहीं जानता, फिर भी वो अपने सतर का और सांकेतिक उस परमात्मा का भी वर्णन कर रहा है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो डोंट वरी, चिंता मत कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करता है, उसकी साधना और मंत्र उस तत्वदर्शी संत से मिलेंगे। वो फिर वो भक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति से उसके पास पहुंच जाता है। अपने विषय में कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मरण तेरे भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरा जन्म हुआ है, मेरे जन्म को कोई नहीं जानते, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्राणी मेरे अंतर्गत हैं वो मुझ से ही जन्मे हैं। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति करेगा, जन्म मरण तेरा भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देता है, ये पहचान है उस संत की कि वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ज्योत निरंजन, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और तत्व ज्ञान बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद इस दास पर कृपा करी है उस तत्वदर्शी संत बनाने की, और आज इस दास ने वो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभाग सार्वजनिक किए हैं। तो ये दास वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत है इस विश्व में, और दूसरा है नहीं, ये भ्रम ना पड़ता। अब कई कहते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं, वो संत नहीं होते। पुण्यात्मा, बड़ाई तो होती है बकवाद करना, और सच्चाई कहना बड़ाई नहीं होती। जैसे 1000 के नोट पर लिखा हुआ है कि मुझे जो प्राप्त करेगा उसको 1000 रुपये दूंगा, क्या वो बड़ाई कर रहा है? वहां सच्चाई लिखी है, ये 1000 रुपये आपको देगा ही देगा। इसी तरह समझ लेना। तो कहने का भाव ये है कि उसमें कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सभी विभागों को बता देगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के। फिर कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान ने काट के, अज्ञान को काटकर उसके पश्चात, यानी इस तत्व ज्ञान को ढंग से समझकर अज्ञान हट जाएगा तेरा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, केवल उसी की भक्ति कर, अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि भक्ति भी करते हैं और भक्ति गलत भी करते हैं, शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण भी करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है। तो हम उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाणिक हैं। तो प्रमाणित सदग्रंथों में दास आपको बता रहा है कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें कौन सा संदेश दे रही है। इसमें ना श्री राम, ना श्री कृष्ण और ना विष्णु किसी की महिमा का जिक्र नहीं है, ना उनकी भक्ति का कितना संकेत है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की बॉडी में इनका पिता जो काल ज्योत निरंजन बोल रहा है, और वो अपनी महिमा और उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा दोनों पैरेलल बता रहा है। अपनी अक्षमता भी बता रहा है, अपनी स्थिति भी बता रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु रहेगी, मेरे उपासक की भी रहेगी, और यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन,
तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसके विषय में 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब अपने विषय में कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। तो जहां 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा, तो जहां युद्ध करना है वहां शांति हो सकती है। तो ये कह रहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो भाई ये युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा और यहां तो लट्ठम लट्ठा रहना ही पड़ेगा और जन्म मृत्यु भी तेरी होगी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। और परम शांति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बता ही दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, मैं नहीं जानता उसकी जानकारी। तो अब परमात्मा ने आपको वो तत्वदर्शी संत सहज में मिला दिया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं है। ये दास पारखू है, लाल की कीमत जोरी जान सकता है, लाल स्वयं नहीं बताता, उसके ऊपर लिखा नहीं होता। तो ये दास वो जौहरी है, आपकी किस्मत से खूब परिचित। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, भले ही आप दुख में यहाँ आए हो, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हो। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं कि जो ये ओम नाम का जाप करें और ओम शांति ओम शांति ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से तो शांति हो ही नहीं सकती, लट्ठा बांध सके सिद्ध। अरे ओम शांति के वाह भाई वाह, आग और पेट्रोल दोनों ले रहने के शांति होगी, दूनी आग लगे इससे। तो ओम से शांति नहीं हो सकती। ओम के साथ एक तत्व मंत्र और जोड़ा जाता है ताकि इसके अवगुणों को कंट्रोल रखता है। वो अकेले ओम के जाप से लाभ नहीं होगा, वो होगा तो गलत ही होगा। आपको लाभ दिखाई देगा, जैसे ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया और सिद्धियां आ गई, एक वचन से पता नहीं क्या क्या उद्मस्तार दें। तो उनने सोचा था बहुत कुछ पा लिया हमने ओम के नाम से, वो तो आग लगा दी, वो तो शांति हो ही नहीं सकती, कर्म बिगाड़ लिए तुमने। तो इसके साथ इसलिए इस तत्व मंत्र का संयोग मालिक ने किया है कि ये फिर बकवाद नहीं करेगा। जैसे एक तो एक जड़ी खाई जावे उसके साथ दूसरी मिला दी जाती है तो वो कुछ अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने जन्म मरण के रोग काटने के लिए एक फार्मूला तैयार करके हमें दिया है कि ऐसे ऐसे भक्ति करो। प्रथम मंत्र के अंदर तो तुम ओम और तो मंत्र तत्व भी साथ में उसमें है एक, उसका जो जाप करते हो वो एक सामूहिक पुड़िया बन गई, सभी का मिश्रण बन गया, तो वो कुछ और लाभ करेगा। और यहाँ 2 का योग करके जो श्वासे सिमरन आपको दिया गया है ये कुछ और लाभ देगा। और फिर इसके साथ सार नाम जोड़ दिया जाएगा, सार नाम फिर अलग से आपको मिलेगा, फिर इनका एक विशेष और गुण मिलेगा। तो इस प्रकार हमें मोक्ष मिलेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमारे सद्ग्रंथ जो हैं कौन सा मार्ग बताते हैं, कौन सी साधना बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है और अंतिम सांस तक इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो जाता है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मरण में आते हैं। और ये खुद कहता है अर्जुन तेरी मेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। ओम नाम गीता ज्ञान दाता का जाप है। ये ब्रह्म बोल रहा है गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जैसे भूत बोलते हैं। फिर ये संकेत करता है कि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है
ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा की भक्ति का केवल ये 3 मंत्र का जाप है, यही निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। ये अंतिम दिशा आपको निर्देश दिशा दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। ये कहता है कि उस परमात्मा के जो यथार्थ मंत्र हैं मैं नहीं जानता, तो तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा होते हैं या परमात्मा का दास होता है, और जो परमात्मा का भेजा हुआ दास होता है उसके विषय में कहा है, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे ऐसे संत को मेरा ही रूप समझ लेना, उसमें भिन्नता मत मानना, क्योंकि परमात्मा ने वही पावर जो आपको पर्याप्त होती है और वही भक्ति सिद्धि साधना उस दास को दी हुई होती है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है हम उस पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि हम भक्ति करते तो हैं लेकिन कर रहे हैं मनमाना आचरण, और जो साधना हम कर रहे थे उससे जो सुख हो रहा था हम सोचे थे इन्हीं देवताओं ने हमें दिया है। अब वो भक्त यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठे हैं जो साधना वही करते थे, पहले उनको सुख हो रहा था और फिर कर टूट गए घर पे, तो उन साधनाओं ने फिर क्यों ना मदद करी आपकी। और परमात्मा की वाणी सूक्ष्म वेद कहता है कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें तो दुख काहे को होई। तो आप तो जन्म जात उन साधनाओं को कर रहे थे, सुखी थे तब भी वो साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे जैसी तैसी तुम्हें पता था, और उनके करते करते फिर दुख हो गए। उसका यही कारण था कि आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, वो पुण्य संग्रहित थे आपके पास इकट्ठे थे, और वो आप खा रहे थे, बरत रहे थे, खर्चो खाओ। और जब पुण्य आपके समाप्त हो गए और पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, फिर इन पाप कर्मों ने कहर तोड़ दिया, और जो साधना आप कर रहे थे मानते थे कि इनसे सुख हो रहा है, अब वो कहाँ गई वो साधना है आपकी। अब दुख में तो दुख परमात्मा ने या दुनिया करे, लेकिन सुख में भी कर रहे थे आप तो, और फिर परमात्मा की वाणी दुख सुख में सुमन करे तो दुख नहीं हो सकता। तो वो साधना नहीं मिली जिसके ऊपर ये वाणी अप्लीकेबल होती है। उस साधना के ना मिलने से वो भक्ति करते हुए दुखी हो रहे हो, तो वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भी करते हो और शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण आप कर रहे हो, तो वो भी आपका व्यर्थ है। फिर आपको सही भक्ति मिल गई, सत साधना भी मिल गई, और आपको विश्वास नहीं भगवान में। आप जो साधना कर रहे हो उस पर विश्वास नहीं है, परमात्मा क्या कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पुराने ज्ञान से हम इतने कंडम हो गए, अंतःकरण इतना मलिन हो लिया, हम किसी भगत से सुनते हैं, जो प्रथम भक्त आते हैं यहाँ, और वो दूसरे पुराने भक्तों से सुनते हैं कि मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, तो उनका विश्वास नहीं होता इन बातों का, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसी घटना घटी नहीं। ऐसी घटना घटे क्योंकि वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब कोई ये कहता है कि मैंने कनेक्शन लिया बिजली का और मेरा पंखा अपने आप चल रहा है, और दूसरा पंखा वो भी टांग रहा है और उसको कनेक्शन मिला नहीं, तार सारे फिट कर रखे हैं, कनेक्शन भी किकर का लटका बांध रहा, कोई उसने दे रखा हो कनेक्शन, उसको पावर हाउस से संबंधित ना हो व्यक्ति, तो उसका पंखा नहीं चल रहा, वो कभी हवा में आप घूम ले, वो दूसरी बात है कि कभी कभी चलता तो है पर इतना नहीं चलता जैसे आप कहते हो। और वो कह रहा है कि मेरा डाटा नहीं डटता, ऑफ करूं जब बंद हो है, तो उसका विश्वास नहीं हो रहा किसको, जिसका कनेक्शन पावर से नहीं है। और वो झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि वो उसका प्रयोग कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है।
तो ठीक इसी प्रकार जो आपको परमात्मा कबीर जी की पावर से दास से कनेक्शन मिल गया, नाम मिल गया, उनके घर में वो सुख ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। और दूसरे जो गुरु भी बना रहे हैं, उन गुरुओं के पास आगे कनेक्शन भगवान से है नहीं, तो वो समझ लो कि कर लठ का तार बांध गए, आगे तुम्हें कनेक्शन दे बैठा है, वो कति नरा निकम्मा आदमी है, उसका पावर से कनेक्शन नहीं है। परमात्मा से नहीं जुड़ा हो व्यक्ति, जिसको तो आप गुरु मानकर उससे नाम लिए बैठे हो। जब आप पावर से जुड़े हुए किसी तार से जुड़ोगे तो फिर आपके भी पंखे ऐसे ही खखाट ठावेंगे, ऐसे ही चलेंगे। फिर बात रही कि हो सकता है आपके पंखे में डिफेक्ट हो, कनेक्शन भी ठीक ले लिया हो आपने, तो फिर अपने पंखे ने संभाला, उसको ठीक कराओ, फिर काम वो तो होंगे ही होंगे। तो आपके अंतःकरण में विश्वास होना अनिवार्य है। तो दास आपको एक कथा सुना होगा। ये दास पहले हनुमान पुजारी था और वो वही साधना करते थे जैसे आम हिंदू भक्त करते हैं। और हम इतना विश्वास अवश्य रखते थे कि हम सुना करते कथा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, उसकी साड़ी बढ़ा दी और दुशासन खींच खींच के थक गया, वो एंड नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुई। तो हम बड़े खुशी होते थे, भगवान में दृढ़ता घनी आती थी। फिर हम सुनते थे कि नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने उसको कैश करके दे दी, यानी नरसिंह जी को 500 रुपये परमात्मा ने स्वयं आकर दिए। नरसिंह जी की बेटी का भात भरा और असरफी और मोरों की वर्षा कर दी, चांदी के सिक्कों की। तो हम ये सुना करते और हम मानते थे ऐसा बिल्कुल भगवान कर सकता है। फिर हम इन आर्य समाज के शेरफेरों से सुनते थे कुछ बातें, इनके आचार्यों से। तो ये क्या कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी हो सकता है, कभी साड़ी चीर बढ़ सकता है। तो हम इतने दृढ़ नहीं थे, हम ये भी मान लेते भी ऐसा भी होगा। ये तो वैसे लोक वेद वैसे बकवाद गढ़ रखी है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम दृढ़ नहीं थे। हमें स्वयं कोई ऐसा परमात्मा ने चमत्कार हमारे लिए कराया नहीं था जिससे हम दृढ़ता से कह सकें कि ऐसा हो सकता है। तो एक समय की बात है कि दास के मकान पर जब ये दास सर्विस करता था और नाम लिया नहीं था, अपनी वही परंपरागत साधनाएं हम करते थे। तो हमारे कमरे पे किराए पे एक आर्य समाजी प्राइमरी टीचर, प्राइमरी क्लास का यानी 5वीं तक का वो हेडमास्टर था और 50 से ऊपर आयु हो चुकी थी उसकी। और दास उस समय 35-36 साल की उम्र का होगा, 35-34 का। तो एक तो बुजुर्ग होने के नाते, एक टीचर और शिक्षक होने के नाते हमें उसकी बहुत आदर करता था। और वो आदमी ठीक था, नेक विचार थे, बढ़िया बोलन चालन में। तो उससे कभी ये चर्चा होती थी तो मैं पूछा करता था, जी क्या आप ये मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? ने बोला नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वैसे लोगों ने बकवाद बना रखी है एक महिमा फोकट बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम मान जाते थे क्योंकि वो पहले भी हमने किसी से सुना ही था। फिर एक नेक व्यक्ति शिक्षक आदमी कह रहा है तो सुलझा हुआ लगता, तो वो भी मान ली, हाँ चलो ऐसा भी होगा, नहीं होगा। लेकिन भगवान की आस्था फिर भी हृदय में बरकरार थी। फिर क्या दया करी दाता ने, कुछ ही दिनों के बाद दास को ये मार्ग मिल गया। ये मार्ग मिला तो दृढ़ता से भक्ति करी। भूख प्यासी थी आत्मा, युगों युगों से प्यासी है इसकी। खूब भक्ति करी, खूब बाणी पढ़ी, सुबह शाम दोपहर की डट आरती मंत्र सारे कुछ किए। तो एक बार दास ने सोचा कि अपने कमरे के ऊपर अलग से एक पूजा स्थल बनाऊं। एक गैलरी थी, गैलरी के ऊपर एक कमरा बना दिया
5.5 बाई 15 फुट का। उसके सामने खिड़की, पीछे खिड़की और सामने इधर छत की साइड में गेट और एक बड़ी खिड़की, झांकी लगा रखी। तो फिर दास ने एक वो सोचा कि इस पे आमने सामने ये जैसे मच्छरों से बचने के लिए लोहे की जाली होती है, मच्छरदानी जैसे, मैंने सोचा इन पे ये लगा देता हूँ, आगे पीछे दोनों पे। एक पर लगाई आई थी, वो पुराना लाया था मैं, बड़ा बड़ा जंगला किसी का उतरा हुआ था, जैसे पुराने मकान फोड़ रखा था, वो बढ़िया लकड़ी बताया करते कि वो बढ़िया लकड़ी थी, वो लिया था। आमने सामने वाली के उसके जाली लगी हुई थी, उनका ठीक होना। तो वो जाली लाया मैं, या तो मेरे लिखण में कितना गड़बड़ रहेगी, मैंने उसमें थी 2 फुट 8 इंच चौड़ी थी वह, तो 2 फुट और डैश लगा का 8 इंच, वो अपने इसमें टेक्निकल भाषा में लिख रखी थी मैंने। 2 जाली इस साइज की मैंने उस लोहे वाले को दे दी कि ये पर्ची है भाई, ये 2 जाली काट के और ऐसी सेट कर दे, बांध दे, मैं और सामान लेकर आता हूँ। वापस आया, उसके पैसे दिए, जाली उठा लिया। तो मैंने घर आकर के बच्चे से, बड़ा लड़का छोटी सी उम्र का था, 12-13 साल का, एक किराएदार था वो 20-25 वर्ष का था, अन्य कोई किराएदार, उन दोनों से कहा, वो अच्छा भगत था, सेवा करता था, कि ये दोनों जाली लगा दो इन दोनों के जंगलों पर। उन्होंने सीधी साड़ी ला कर जुगाड़ जोड़ के और वो जाली लगाने लगे। वो जाली लगाने लगे तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है। तो मैंने खुद जाकर देखा तो उसको ऐसे सेट करा तो ऐसे तो वो ठीक आ जा, लेकिन चौड़ाई में 8 इंच कम। फिर मैंने ऐसे करके देखा, वो भी गलत नहीं हुई। तो मन में आया कि भी उसने गलत काट दिया, छोटी दे दी। दूसरी देखी, वो भी सेम। फिर इतना हमारा स्वभाव था कि वे किसी गिल क्यों माथा मारा, पता नहीं वापस करेंगे कि ना करेंगे, इसको रख दे उठा कर। वो दोनों उसकी माँ ने उठा करके वो ऊपर स्टोर में डाल दी। 6 महीने बीत गए। उसके कुछ दिन के बाद दास ने ये पुस्तक छपवाई, भक्ति बोध, और दास पुस्तक छपवा कर अपने गुरुदेव को दिया करते थे, और गुरुदेव उनको फिर अपने भक्तों में बांटा करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको दीक्षा देते थे। दास को उस समय दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, अपनी भक्ति करता था, जितनी सेवा हो सकती थी उतनी सेवा भी करता था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे। उनका पंजाब के अंदर 3 स्थान थे, एक खन्ना में, एक मोगा में, एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, और चौथा था नजफगढ़ के अंदर अनाज मंडी के पास। वो ज्यादातर तलवंडी भाई रहते थे या मोगा के अंदर रहते थे, और यहाँ छुड़ानी आते थे केवल वो वर्ष में 2 बार। एक तो गरीबदास जी का बोध दिवस होता था मार्च में, और एक उनका होता था भादवे के अंदर निर्वाण दिवस गरीबदास जी का। तो उन दिनों आते थे। तो उस समय दास ने वो पुस्तक बनवा कर रख ली भक्ति बोध के, और उस पूजा स्थल पर एक तख्त रख के उसके ऊपर रख दी कि गुरुजी आएंगे उन्हें दे दूंगा। वो फाल्गुन में आने थे। तो तब तक एक रेनी सीजन, वर्षा का मौसम भी जा चुका था। तो मैंने क्या देखा कि जिस खिड़की में जाली नहीं लगी थी उसके अंदर से चूहे घुस गए और उनको काटना शुरू कर दिया पुस्तकों को। मैंने इन बच्चों से कहा कि भाई जो वो जाली थी दोनों, वो छोटी तो थी, उन दोनों को ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, दूसरी तो गली में है, उधर से चूहे आते नहीं, और ये अंदर की साइड में एक मकान से इसके अंदर घुस रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर करके इसने कवर कर दो। ऐसा दास कहकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। तो ये बालक था, बड़ा लड़का छोटा ही, उसकी माँ कहती रही तेरा पापा कह गया है तो इसने लगा दे।
लगा दो दोनों भाई लगा के सीधी साड़ी। वही किराएदार जिसके सामने वो छोटी सिद्ध हुई थी, तो वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। वो शाम ने 5 बजे के बाद आया और मैं आया 6 बजे। तो मुझे तो लगन थी आते ही कि उन्हें लगा दी होगी तो ठीक है ना, मैं साथ लग कर लगवाऊंगा, वो तो घना खराब कर देंगे चूहे। मैंने आकर देखा लगा रखी जाली, और एक जाली वहीं पड़ी नीचे जहां वो लगा रहे थे, वहीं पर नीचे, और वो खेलने चले गए। मैंने इनकी माँ से पूछा कि ये जाली बदलवा लाए क्या ये बच्चे? तो कह रही थी कहाँ बदलवाओ थे, आपके जाते कहने लगी थी। मैं इसने भाई इसने लगा दे, यू खेलता रहा। आपके आने का टाइम हुआ जब ये न लाई है, दोनों ने डरत्या ने। अब मैंने उतार कर दिया स्टोर से चौकी। तो मैं हैरान हूं। मैंने सोचा भाई ये कैसे हो गया? तो बिल्कुल छोटी थी, 8-8 इंच छोटी थी, और एक जाली पूरी लगकर पूरी कवर करके 8 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी साइड में, ऊपर से न्यू की न्यू, साइडों से ऐसे 8 इंच वो बढ़कर 8-7 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी न्यू। मेरे यह बात गले उतरे नहीं, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार मालिक का होया नहीं था। बेशक थे हम भगत बने हुए थे। मैंने उसकी माँ से पूछा तो सच बता, ये जाली वही है या ये बदलवा के लाए? कहने लगे यू बदलवान का है। यू कहाँ बदलवा था? गेर बेसे का था दोनों ने। ये तो वही मैंने उतार कर डाली है। यू बालक है, इसने कहाँ बदलवान किया ऐसी पता है? मैंने कहा बच्चा कहाँ है? यू खेल रहा था बाहर, उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि जाली वही है। अकपिता पापा जाली वही है, भगवान की कसम। अपने आत्मा हमारे साथ ये घटना कभी घटी नहीं थी, मैंने सुनी थी आज तक। तो पुण्यात्मा उस दिन के बाद दास का जीवन बदल गया। सतकुर जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जम त्रास निवार चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो फिर उस किराएदार से पूछा मैंने कि भी सच्ची बताओ कि जी अभी आंटी ने उतार कर दी थी स्टोर से, हम दोनों लगाई है। मैंने उनसे कहा कि भाई ये छोटी नहीं थी जब तुम लगा रहे थे? तब उसको याद आया कहा ये तो छोटी थी और मेरे सामने ये स्टोर में डाली थी पहले। तो कह रहे तो आश्चर्य हो गया। मैं बोला बेटा मुझे मालूम है क्या हो गया। तो फिर दास को इतना दृढ़ विश्वास हुआ और उसका ये प्रतिफल ये हुआ, यू बाग लाग गया भगवान का। जब तक हम डगमग है विश्वास नहीं होगा तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई हमें डगमग करके हमारी भक्ति और रास्ते का नाश कर देगा। तो फिर जो लगन लगी इस दास के, अब चाहे कोई सारा देश न्यू का भगवान न्यू नहीं कर सकता, दास नहीं मान सकता। भगवान ना नहीं, फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो नकली आदमी है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि ये कितना अच्छा आदमी है, आर्य समाज का जो व्यक्ति है, दयानंद के विचारों से प्रभावित है और ये नहीं मानता कि भगवान कुछ ऐसा कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरी बात ने जरूर मानेगा। क्योंकि मैं कोई लटोटर करनिया ना, मैं कोई दुनिया को ठगने वाला नहीं ना। कोई जब तक उपदेश देने का भी आदेश था, कोई ने सोचा लालच में कर रहा होगा, तो इसको मेरी बात का विश्वास होगा। और कोई मैं अनएजुकेटेड नहीं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ, तो मेरी बात शायद ये जरूर मानेगा। तो मैंने उसको बुलाया अपने बैठक में, ड्राइंग रूम में, और उनसे फिर चर्चा शुरू की। बच्चे वहीं बुला लिए, इनकी माँ बुला ली, और मैंने कहा जी मास्टर जी क्या आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी थी? कैसी बात करते हो आप? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि देखो ये सामने जाली लगी है बाहर, आप देख लो बेशक, और ये जाली छोटी थी 8 इंच, 8 इंच तक पूरी होगी, 8 इंच और बढ़ रही है, यानी लगभग 16 इंच ये और बढ़ गई हमारी जाली, लोहे की बढ़ गई। आप विश्वास करो हमारे पे। वो एकदम लाल हो गया, कैसी बात करते हो, ये कभी हो नहीं सकता, अब मेरे सामने करके दिखाओ। मैं बड़ा हैरान हुआ यार, आदमी दिखा था बढ़िया, ये तो गोबर है कतिया डंगा
डांगर क्या बोला, कहते आप करके दिखा। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कहता कि मैंने कराया, भगवान ने किया, कैसे मैं नहीं मानता। तो मैं चुप हो गया और अंदर से दुखी हुआ। तो दुखी आदमी का चेहरा भी बदल जाता है। तो उसने सोचा मकान मालिक है भाई, दुखी हो गया तो उसने बात घुमाई। कहने लगा कि आप इंजीनियर हैं, आप भी इन बातों में विश्वास करते हो? मैं नहीं बोला उससे कुछ भी। कहने लगा देखो मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं। महर्षि दानंद इतने पहुंचे हुए महापुरुष थे कि एक समय वो कमरे में बैठकर योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पदम लगा के, और वो जमीन से उठते थे और छत के सिर लगा के वापस आकर जमीन पर बैठ जाते थे। और उसको देखने वाला एक नौकर था, खाने के लिए बताने गया था, झांकी से देखा, औरों को बुलाया, यानी वो प्रमाणित करना चाहता था कि मैं झूठ बोलता हूँ, यानी इस प्रकार घना न देखा हो। वो जमीन पर से उठता था, छत के सिर लगा के वापस आ जाते थे। ये होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके दिखा। मेरा दाव लग गया। फिर उसका पसीने आगे ने बोला ये न कबीर पंथियों ने आपको घड़ा छाना बना दिया, जवाब देने लग गया। मैं जवाब देने नहीं लग गया, मेरे साथ बीत गई, इसलिए आज मैं आपके सामने कहना पड़ा कि आप कल मिसगाइडेड हो। जब भगवान कुछ कर ही नहीं सकता फिर तेरे मेरे जैसा होगा, फिर पूजा की क्या हो सकता है? वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो कहते हैं क्या होत हरि नाम से जो मन में नहीं विश्वास। भक्ति से क्या होगा जब विश्वास नहीं कि परमात्मा कुछ कर सकता है। एक समय एक नगरी के बाहर जंगल में एक तो 40 वर्ष से साधक साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, बड़ा सुप्रसिद्ध था उस क्षेत्र में। और एक अभी युवा बालक था 30-35 साल का, 4 वर्ष 5 वर्ष से वो साधना कर रहा था दूसरी साइड में जंगल में झोपड़ी बना के। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, और वो उन दोनों से मिलकर डेली जाता था, चर्चा करते थे भगवान की। तो बड़ा अच्छा समय उनका व्यतीत हो रहा था। एक दिन उस देवदूत ने परमात्मा भगवान से कहा कि भगवान आपके बड़े भक्त हैं, वहां पर एक नगर में बहुत ही आपका गुणगान करते हैं, आप पर न्यौछावर हैं। तो भगवान ने कहा कि उन दोनों में से एक भक्त है, एक तो नकली आदमी है। वो देवदूत ने सोचा वो बच्चा भी लगा है छोटी उम्र का, वो उसके बारे में भगवान कह रहे होंगे। तो देवदूत ने कहा कि वो ना जो अभी 3-4 वर्ष से भक्ति पर लगा है वो अभी बालक है। तो भगवान बोले नहीं, जो 40 वर्ष से लग रहा है ना वो निकम्मा नकली आदमी है। अब वो देवदूत भगवान के मुख की तरफ देख रहा है, तो भगवान भी जान गए कि इस देवदूत का यह बात गलत उतरी नहीं। तो भगवान ने कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पर? देवदूत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा अच्छा भगत दिखाई देता है। तब भगवान ने कहा तो ऐसे करना, किस समय जाता है वहाँ? कि प्रतिदिन मैं 10 बजे जाता हूँ, तो आज तू 2 बजे बाद जाना और उनको ऐसा ऐसा कहना, और फिर उनका उत्तर जो वो दे तुझे अपन निर्णय हो जाएगा भगत कौन सा है। तो वो 2 बजे पहुंचा। उन्होंने बहुत इंतजार की कि आज क्या बात है, वो देवदूत नहीं आया। तो पहले गया, वो उसका नियम था वो तो भगत पक्का है, 40 साल से भक्ति कर रहा है। उसके पास गया तो उसने कारण पूछा, देवदूत आज लेट क्यों आए, क्या कारण था, स्वस्थ तो हो? देवदूत ने कहा कि क्या बताऊं भगत, आज तो भगवान ने अनहोनी कर दी, ऐसा कमाल कर दिया, और वो 1 बजे करना था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। और वो देख कर आया मैं उस कौतुक को। तो उस भगत ने पूछा कि क्या किया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई की नाके में के हाथी निकाल दिया। तो वो कहता 40 वर्ष वाला कि ऐसी झूठ बोल देवदूत किसी का जच जा,
ये कभी हो सकता है क्यों सट्टे मारे। अब वो देवदूत भगवान की बात याद आती है, अरे सचमुच ये तो पशु है, जब इसका इतना विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर दे, फिर क्यों डलेट हो रहा है। ये उठ कर चल पड़ा, फिर चला उस दूसरे के पास जो कुछ ही समय से भगवान की भक्ति पर लगा था। अब उसके पास जाकर उसने सोचा यूं तो पता नहीं क्या सुना होगा, जो इतने पुराने भक्त ने ये उत्तर दिया इसका। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? रजनी देवी। कहाँ से आए आप? गांव लबकरी, जिला करनाल से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी 2013 में। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की बहुत पूजा पाठ करते थे और शाकुंभर माता भी गए, वैष्णो माता भी गए, बालाजी के वहाँ धाम पे भी गए, मेहंदीपुर खेड़ा भी पूजते थे, देवी पितर सब कुछ मानते थे। जो पूजाएं आपने की उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी कुछ लाभ तो मिला नहीं और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। जो नवरात्रे आते हैं उसमें मैंने जोत लगा रखी थी देवी की, तो मेरे को सपने में आके देवी ने कहा भाई मेरी 1.25 महीने की जोत चलाओ। तो मैंने 1.25 महीने की जोत चलाई। मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी जो मैं जोत चला सकती, क्योंकि वो देसी घी से चलती है। तो मैंने 1.25 महीने की जोत चला दी। फिर जोत 3 ही दिन हुए थे चलते को। मेरी बड़ी लड़की है, उसकी अब मैंने शादी कर दी। वो पागल हो गई, उसके दिमाग चल गया और वो अपने आप ही कहने लगी मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, मेरे को पान सुपारी दो। ऐसा ऐसा स्थिति होगी। हम चाहे तो नवरात्रे के बरती रहना शौक से रहते थे, फिर टेंशन होगी बहुत ज़्यादा। जिसका बच्चा बड़ा और वो माँ बाप बहुत घबरा जाता है ना, तो इसीलिए मेरे को बड़ी टेंशन हुई। मैं उसको है ना हमारे पास में ही गांव है, वहाँ लेके गई। वहाँ पर पूछा, वो चौकी लगती थी वहाँ पर, तो उसने कहा 9 चौकी आना पड़ेगा। मैं 9 चौकी ही लेके गई। फिर भी मेरी लड़की ऐसे ही पागलों की तरह करती थी। मैंने उसी टेंशन में मेरे भगत जी का दिमाग चल गया, इनको भी टेंशन होगी, मेरे भी मकान बिक गया, इतनी स्थिति खराब होगी। मेरा कोई भी ऐसा साधन नहीं रहा भाई जो मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। फिर मैंने ना अपने घर फोन किया, घर वाला भी कोई नहीं आया। जो भी रिश्तेदार थे, देवर जेठ था, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता था। तो मैंने सोचा भाई चल घर बिक जाएंगे और क्या होगा, फिर बच्चा है या फिर अपने घर वाला है, उसको तो बचाना पड़ेगा। मैंने अपने घर बेच के अपने स्थिति देखी, भाई मेरी और तो कोई ब्योंत नहीं है। मैंने इनका इलाज शुरू किया। लड़की को थोड़ा सा आराम होया, फिर इनकी स्थिति भी थोड़ी कंट्रोल में हुई। फिर मेरे को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। मैंने जो पैसा था वो तो लगा दिया इनके इलाज में, फिर मेरे को तो कहाँ दिखाना था, बस रोना चीखना घर में, बड़ी परेशानी होगी। यहाँ करनाल लेके जाते थे मेरे को भगत जी, उसने कहा टैगोर हॉस्पिटल है वहाँ करनाल में, सरकारी में भी दिखाया, कहीं भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भी इसको तो ब्रेस्ट कैंसर है। तो टैगोर वाले हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने 40 हजार का एक टिक्का लगवाया। मेरे को स्थिति में आराम ही नहीं हुआ, शरीर में ऐसा हो गया कि मैं खाट पे थे उठने के काबिल ही नहीं रही। तो उन्होंने फिर मेरे को चंडीगढ़ रेफर कर दिया। चंडीगढ़ जाके मेरे को 2-3 दिन तो वैसे ही बेड नहीं मिला, रूम नहीं मिला, धक्के खाने वाली बात हो गई। फिर मैंने वहाँ रूम भी मिल गया, तो फिर उन्होंने कह दिया कि इतना पैसा लगेगा। मेरी इतनी स्थिति नहीं थी घर की, मैं कहाँ से पैसा लगा दी। फिर भी मैंने कह दिया दवाई लिख दो आप, हम वहीं खा लेंगे। उन्होंने कहा अभी इलाज तो यहीं से चलेगा। मेरी जो टेस्ट और वो रिपोर्टें थी
करवाई, बहुत पैसा लगा, फिर हम करवा के घर आ गए। मेरी दवाई खाने की भी स्थिति नहीं थी। आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी, आपको कैंसर जैसी बीमारी से कैसे राहत मिली, उस बीमारी से कैसे निजात मिली? इन्होंने गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। इन्होंने मेरे को कहा, भाई एक संत ऐसे हैं, तत्वदर्शी हैं, जो वो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा, तेरी बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। मेरा तो विश्वास ही उठ गया था। परमात्मा नाम की चीज है ही नहीं जमीन पे, जिसका मान लो इतनी स्थिति खराब होगी, ना रहने के लिए मकान है ना कुछ है, तो वो किस चीज पे विश्वास करेगा? उसका किसी चीज पे विश्वास नहीं होता। मैं बोली ऐसे ऐसे गुरु तो बहुत हैं। इन्होंने पहले नाम दीक्षा ले रखी थी सीताराम जी महाराज पे, तो ये कहने लगे चलो वो गुरु जो सीताराम जी महाराज है उनका ही देख लो, उसकी वो करके भाई भक्ति करो। मैं बोली मैं तो किसी की भक्ति नहीं करती, ना मैंने किसी पे यकीन रहा। जो परमात्मा ओंदे जमी पे, तो हम इतने परेशान नहीं हुए थे। ये कहने लगे भाई तू सत्संग तो सुना करो। मैंने 6 महीने साधना चैनल पे गुरुजी रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। फिर कहने लगे भी जो चलो नाम ले लेंगे हम। मैं कहने लगी जो तेरे गुरुजी जिसकी तुम कह रहे भाई प्रशंसा कर रहे इतनी, जो तेरे गुरुजी मेरे को ठीक कर दे, मेरी कैंसर की बीमारी ठीक कर देंगे, तो मैं नाम भी ले लूंगी। तो मैंने बोला ही था, मेरे को दर्द कम होने लग गया। पहले मैं ऐसे हाथ लगा के रखती थी, बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मेरे को आराम होने लग गया। मेरा थोड़ा सा स्थिति ठीक हुई। ये कहने लगे चलो बरवाड़ा चलते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके और इनके साथ बरवाड़ा चली गई, भगत जियों के साथ। वहां जाने के बाद भी मेरे को यकीन नहीं होया। मैंने वहां पूछा भी मेरे को नाम लेना है। जो सेवादार थे उन्होंने कहा भी आप पहले नियम पढ़ो, नियम पढ़ने के बाद नाम लेना। ऐसा नहीं होता भाई नियम देखो नहीं और नाम ले लो फिर तुम छोड़ दोगे। मैं कहने लगी मुझका क्या नियम है? कहने लगे कोई भी देवी देवता नहीं धोकना है, या कहीं तीर्थ धाम पे नहीं जाना, कोई व्रत नहीं करना। मैंने पूछा ओई का करवे का व्रत नो का कुछ नहीं करना है। मैंने कहा अभी वैसे भी मरना ही है, चलो नाम लेके ही मर जाएंगे, शायद पूजा पाठ ये करे हैं उनका तो कोई फल मिला नहीं, शायद इस गुरु जिया के नाम ते रामपाल जिया के थे मारा मोक्ष हो सका। मैंने नाम ले लिया, विश्वास फिर भी नहीं जमा। शाम को जब गुरु हम शाम के टाइम पहुंचे थे सत्संग सुन के, फिर हमने आशीर्वाद लेने के लिए गए। गुरुजियों से रिक्वेस्ट करी, गुरुजी मेरे को है ना कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और चंडीगढ़ भी गई मैं, करनाल भी मैंने बड़ी दवाई खाई, शायद मैं ठीक हूँ या ना हूँ, तो आप मेरे को क्लियर बता दो मेरा इलाज है या ना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गुरुजी ने हंस के कहा ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती? मैं बोली मका जो गुरुजी ऐसी बीमारी नहीं होती तो ये आधी दुनिया नहीं मरती। तो ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान बचता नहीं है, और मेरे को तो है विश्वास ही नहीं है किसी चीज पे भी। तो गुरुजी ने कहा ये मैंने तेरे सिर पे हाथ रख दिया है और तुम परमात्मा की शरण में आ गई, तो ईब तेरे को है घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुन कर, कुछ दुख भी था, फिर मैंने हंसी भी आई थोड़ी। मैं बोली ये भी तुम्हारे जैसे इंसान है जो ये कह रहे कि तू परमात्मा की शरण में आएगी। ऐसा कौन सा परमात्मा होगा भाई, वो वहां नहीं था गांव में और यहाँ परमात्मा अलग है। तो रामपाल जी महाराज गुरुजी से मैं कहने लगी, मैं कहा गुरुजी ऐसा कौन सा परमात्मा है जो यही है और गांव में नहीं है? नो कहा ऐसा करना, तेरे को जब विश्वास होगा जब तू दोबारा रिपोर्ट करवाएगी, टेस्ट करवाएगी, जाके पीजीआई में टेस्ट करवा लो दोबारा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आने के कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, कोई टेस्ट नहीं करवाया। मेरे को 10 दिन बाद फिर दर्द होया। अपने घर वाले को बोला मेरे को कोई राम नहीं है, तो मेरे को वैसे बका के और रामपाल जी की शरण में ले गया। और उसके सत्संग सुने हैं जो भाई नाम लेकर छोड़ दें तो उसका ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, घर की स्थिति खराब हो जाए। तो गुरुजी के मेरे को सपने आने लग गए। गुरुजी रामपाल जी महाराज दिखे
कहने लगे विश्वास नहीं है, मुखन्ना मेरे को विश्वास नहीं है। कहने लगे भी जा तो टेस्ट करवा। मैंने फिर टेस्ट करवाने के लिए मैं गई तो पीजीआई में मेरा टेस्ट क्लियर आ गया, भाई इसको कोई बीमारी नहीं है। तो मेरे को है ना कैंसर ठीक होने के बाद भी गुरु जी यहाँ पे, मेरे रामपाल जी महाराज पे, परमात्मा पे मैंने ना यकीन नहीं किया। जब इंसान को थोड़े सुख हो जाते हैं ना तो वो परमात्मा को फिर भूल जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा शरीर में सुख हो गया, मैं फिर भूल गई, सुमरण करना छोड़ दिया। वैसे किसी को क्या पता भाई नाम ले रखा है, सुमरण कर रही है या ना कर रही है, नाम का तो हो गया, मोहर लग गई भाई रामपाल की चेली है ये, रामपाल जी महाराज गुरु है इसके। तो मैंने सुमरण करना छोड़ दिया। 4 महीने के बाद मेरे को वो रिसोड़ी होगी। तो रिसोड़ी होने के बाद मैं फिर, मेरे को सतनाम मिलना था, मैं गई आश्रम में। मैंने कहा गुरुजी मेरे को है ना रिसोड़ी होगी और मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। वो बोले भाई सुमरन करती हो? मैंने झूठ बोल दिया, हाँ करती हूँ। तो बोले फिर ऑपरेशन भी करवा लो। मैं कह रहे सब कम है भी, जितना सत्संग सुना है या भगत होते मिले उन्होंने सभी ने कहा सबसे बड़े तो डॉक्टर ही हैं। जब आप डॉक्टर हो तो मेरा ऑपरेशन क्यों करवाते हो? कहने लगा भी जी हाथ कटना हो ना और उंगली कटती हो तो उंगली कटवा लेनी चाहिए। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो करवा लूंगी, आप मेरे पास रहना। तो मेरा नू बोले हाँ मैं आपके पास रहूंगा। मैं बोली वचन दो मेरे को, ऐसे वैसे नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरे 7 साल मैंने कैंसर की पीड़ित थी मैं, और 7 साल मैंने अस्पतालों में काटी है जो मेरे को पता है। तो गुरुजी ने वादा करा मैं तेरे पास रहूंगा। मैं ऑपरेशन करवाने के लिए चली गई। रामपाल जी महाराज इतने मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरा हाथ पकड़ के खड़े रहे वहाँ। तो मेरे को जो नशे के टिक्के लगाए गए थे, मेरे को तो इतनी सुध नहीं है, ये मेरे घर वाले मेरे पास थे, बस मेरे को परमात्मा ही परमात्मा दिख रहे थे हॉस्पिटल में। इतने मेरे को ऊँस नहीं आया, परमात्मा मेरे पास खड़े रहे और कहने लगे घबराना नहीं, मैं तेरे पास ही हूँ। फिर भी मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं ठीक होगी, मैंने सुमरन नहीं किया। मैंने सोचा भाई ये तो मेरे कर्म का था, जो कर्म में लिखा है वो तो होना ही है। फिर भी मैंने सुमरन नहीं किया। 2 साल तक मैंने नाम लेके ऐसे ही धक्के खाए। हर बार जाती थी, नाम भी लेती थी, वहाँ पर शुद्ध करवा लेती थी नाम, पर मैं सुमरन नहीं करती थी क्योंकि मेरा विश्वास जमे ही नहीं था कहीं भी। तो फिर मेरे को वो ऑपरेशन करवाने के बाद तो 2-3 वो ऑपरेशन करवाने के बाद डॉक्टर मेरे को देखने के लिए आए डॉक्टर। तो मैं गुरुजियाँ का नाम ले रही थी, मेरे परमात्मा मेरे रामपाल जी महाराज, मैं बचा ली। मेरे को इतनी शुद्ध तो थी नहीं। तो वो डॉक्टर बोले कौन है तेरा गुरु, कौन सा गुरु का नाम ले रखा? मैं बोली रामपाल जी महाराज का। कहने लगे वो आसाराम भी तो गुरु था, आसाराम के भी बहुत चेले थे, और पता उसने बैटरियां मार मार के ऐसे टॉर्च के साथ लड़कियों के साथ क्या किया। मैं बोली सभी गुरु एक जैसे नहीं होते, तेरे हाथ में 5 उंगलियां तो ये एक जैसी नहीं है, सब छोटी बड़ी है, कोई अच्छी है कोई माड़ी है। तो परमात्मा के सब बच्चे हैं, कोई कैसा है कोई कैसा। मैं माँ हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। वो कहने लगा, उसने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम जो वहाँ डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था रजनी, तो वो नाम नहीं लिया, मेरा नाम रामपाल जी महाराज रख दिया। मैं 3 दिन रही, जिब भी आंदे टेस्ट करने, और रामपाल जी ठीक हो? मैं कहा हाँ जी ठीक है। मैंने सोचा क्या पता परमात्मा का इसी में कुछ इनके दिमाग में बढ़ जाओ, भी रामपाल जी महाराज का नाम ले, चाहे बैर तले चाहे कुछ लो, ये तो परमात्मा की ही मर्जी है जो ये नाम ले रहे हैं। तो सुमरन फिर भी नहीं करूँ थी मैं, तो मेरे को पित्ते में पथरी होगी। फिर पित्ते में पथरी होने के बाद मैंने लाडवा टेस्ट करवाया, तो उसने बताया तेरे को पित्ते में पथरी है। फिर मैं आश्रम में गई, गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे पित्ते में पथरी होगी, तो मैंने ऑपरेशन करवाया, और मैं कैसे करूँगी, मेरे को तो बहुत दर्द हो है।
तो गुरुजी ने कहा सुमरन करती हो? मैं कहा हाँ। कहने लगे नहीं करती। तो लाइन में आशीर्वाद देने आते हैं, लाइन में बहुत सी लेडीज खड़ी थी भगतमतियाँ, तो वे मेरे मुंह कन देखने लगी। मैं बोली करूँ नहीं गुरुजी, मैं बहुत सुमरन करूँ। नु कही कहाँ झूठ बोल रही हो, मेरे सामने झूठ बोल रही हो तो तुम तो बहुत गलत कर रही हो। मैं बोली परमात्मा, मैं हाथ जोड़ के खड़ी होगी, परमात्मा ही के बार माफ कर दे, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मैं वो बोले टेस्ट करवा लेना घर जाके। मैंने उसी डॉक्टर पे 10 दिन के बाद टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाई, तो कहने लगे वही डॉक्टर किसने बका दिया आप? मैं कहा आपने। न कहा मैंने, मेरे कोई भी रिपोर्ट गलत नहीं आई आज तक। मैंने कहा आपकी 15 दिन पहले की रिपोर्ट थी नहीं, तो उसमें मेरे को पित्ते में पथरी थी, और अब आप कह रहे हो किसने बका दिए। कहने लगे आपका तो पित्ता ही नहीं है, पथरी तो क्या होगी। मैं कहने लगी मखा फिर आप ऐसे क्यों लोगों को बकाते हो, उनको तो बड़ी टेंशन होती है ना, कोई गरीब है कोई अमीर है, कहाँ से पैसा लगाएगा। तो कहने लगे आपको कुछ नहीं है। मैंने वो रिपोर्ट आज तक भी संभाल कर रखी है। उस दिन के बाद मैं परमात्मा का नाम कभी नहीं बोलती। अब मेरे घर में मेरे को कभी दवाई नहीं खानी पड़ती। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, इतने बड़े तो हम भगत नहीं हैं, ना हम इस लायक हैं, वो तो परमात्मा है, वही संदेश दे सका। बस हम तो इतनी रिक्वेस्ट कर सका भी जो परमात्मा है, जो मेरे साथ बने है, वो किसी और के साथ ना बने। क्योंकि मैंने भी विश्वास तोड़ के अपना जो परमात्मा के साथ भी धोखा किया, मैंने सुमरन किया और उसके नाम की आड़ लेके मैंने इतने दिन धोखे में अपने परिवार को भी रखा, घर वाले को भी रखा। वैसे तो कोई बात होती, मैं रामपाल की चेली हूँ, हमारे को कुछ नहीं हो सकता। फिर लोग ये भी कहते हैं रामपाल की चेली है, और कहते हैं भी रामपाल के शिष्य जो है उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होती, तेरे को क्यों होता है? कभी कैंसर हो जाती है, कभी तेरे को रिसोड़ी हो जाती है, कभी तेरे को पथरी हो जाती है, तो इतनी दवाई क्यों खावे? तो मैं उनको भी ये नहीं बताती थी कि मैं सुमरन नहीं करती, परमात्मा का नाम नहीं लेती। तो नाम की आड़ लेके जो मन ने धोखा करा या कुछ भी लगा लो आप, ऐसा किसी ने करना नहीं चाहिए। जो देवी देवताओं की भक्ति करती थी वो तो पूरी श्रद्धा के साथ करती थी मैं, और जो पूर्ण परमात्मा जो धरती पे आए हुए हैं, मैं उसका नंबर जब भक्ति करने का आया तो मैंने उसके साथ धोखा कर दिया। और जिसने मेरी जिंदगी बचा दी, मैंने उसके साथ तो धोखा कर दिया। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इतनी पूजा पाठ करती थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे घर में किसी चीज की भी, कोई शराब मीट मच्छी कुछ भी नहीं खाते। मेरे भाई है, हम 2 बहनें हैं, एक भाई है, वो शराब पीता, मैं अपने घर भी नहीं जाती। 5 साल हो गए मैंने गुरुजियों से जुड़े हुए संपर्क हो रहा, तो 5 साल हो गए मैं अपने घर नहीं जाती। जैसे आपको कैंसर था, आप बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं इस देश में, इस विश्व में, जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। वो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं। जो लोग मेरे की तरह दुखी हैं, परेशान हैं, और उन्होंने परमात्मा की शरण में आना है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना है, तो जो सत्संग चलता है उसके नीचे लाइनिंग में नंबर आते हैं, उस पे संपर्क करके, और जो अपने जिले का स्थान है, ये नामदान स्थान है, जो वहाँ पर जाकर नाम ले सकते हैं। आज आपकी तबीयत कैसी है? मैंने जब से परमात्मा को वचन दिया था कि मैं तेरा सुमरन करूंगी, जो आपने सुमरन दिया है, नाम दिया है, तो उसके बाद मैंने तो कोई दवाई खाई नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने रिपोर्ट भी करवाई थी, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आप साधना टीवी के सभी कार्यक्रम भक्ति नाव ऐप पर भी देख सकते हैं। मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल एडमिशन ओपन अनाउंस